त्यागी दिए जो सारे जग को उन अरिहंतों को नमन। नाश किए जो अस्ति कर्म को उन सिद्धों को करूं नमन। 36 25 गुण के धारी सूरी पाठक जिनको नमन। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। जय बोलिए अनंत सिद्ध पद्धति भगवान की। जय बोलिए देवारी देव 1008 विश्वपासनाथ भगवान की। जय बोलिए देवारी देव 1008 सुमित्रनाथ भगवान की। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए महापृथ्वी आचार्य भगवान श्रीमती सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर जी विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलो उपाध्याय श्री गुणेश्वर सागर जी महाराज की। मंच में विराजमान सभी महाराजों की। अबोध से बोधि की ओर, बोध से बोधि की ओर, बोधि से समाधि की ओर ले जाने वाली अंतिम देशना जिनका हम सर्वदोष नहीं कर रहे हैं। समय थोड़ा है लेकिन समय को पहचानने की जरूरत है। कहते हैं कि समय देख समय जानिए, समय समय की बात, समय समय पर निकल रही है, समय समय की बात। अभी आप लोग कह रहे थे कि महाराज श्री महावीर जयंती मनाने के लिए यहाँ रुक जाएंगे। जितने युवा बैठे हैं सभी बोल रहे थे तो महावीर जयंती कल है कि आज है? नहीं, जिस दिन महावीर की मुद्रा आपके नगर में प्रवेश कर गई सब लोग उसी दिन महावीर प्रभु के प्रति जिस दिन आपके अंतस में श्रद्धान का जन्म हो जाए तो समझना हो गया महावीर जयंती। और आज तीर्थंकर सूर्यनाथ भगवान का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार कल्याण। कितने? चार कल्याण के। और चार कल्याण के दिन आचार्य उपाध्याय साधु और साध्वी यहाँ पर चतुर्थ संघ विराजमान हो जाए, इससे बड़े महावीर जयंती है। जहाँ बच्चों के घर में पवित्राही प्रभु देव साथ गुरु के प्रति इतना श्रद्धान समर्पण हर उल्लास जहाँ उत्पन्न दिखाई देता हो मंच संचालक जी, यही तो महावीर जयंती है। महावीर जयंती के दिन क्या होता है? नाचोगे, झूमोगे, गाओगे और क्या करेंगे? क्या ना हम सुनाए नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और क्या करेंगे? अरे नाचे झूमेंगे नहीं, बल्कि बच्चों में ये दिखा देंगे कि हम महावीर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, लेकिन महावीर के सच्चे भगत बन के बैठे हैं। और भगत बनने की पहचान ये नहीं कि हमने प्रतिमा में अभिषेक किया है। माता बच्चों से कह देना कि महावीर स्वामी की प्रतिमा में अभिषेक करके ये मत जताना कि हम महावीर के वंशज हैं, बल्कि महावीर की मुद्रा धारण करने वाले पीतराग संतों की सेवा में लगे रहना, पता नहीं कि महावीर के वंशज हैं। प्रतिमा में तो कल सभी लोग अभिषेक करेंगे,
बड़ी बड़ी गोलियां लेंगे, बड़े बड़े पात्र बनेंगे, क्यों मंसूर? लेकिन इन धरती के चलते फिरते देवताओं की सेवा करना, इनकी चर्या का पालन कराना, इनके सानिध्य में अपना कल्याण करना, ये महावीर जयंती मनाने का एक बहाना। कब मानेंगे हम महावीर जयंती मना रहे हैं? शत्रु का नहीं, शत्रुता का नाश करना है। किसका? शत्रुता का नाश करना है। पथ की खोज में निकलना, पथ की खोज मत करना कि कौन सा पंथ है, ये देखना कि किसका पथ है। अगर महावीर का पथ है तो अपने कदम दाहिने बाएं दोनों से चला देना, और कहीं अगर पंथ का चिन्ह लगने लग जाए वहां कदम रोक देना, क्योंकि हमारे महावीर ने पंथ नहीं पथ दिखाया है। अगर सच्चे महावीर जयंती मनाना है तो अंदर से जितनी प्रवृत्ति हो, शत्रु का नहीं, किसका हनन करना है? शत्रुता का। उन्होंने अपने संकेतों में, अपने उपदेशों में, अपने उद्देश्यों में मात्र एक ही शब्द बोला है, जियो और जियो। और हम एक दूसरे को कमांड कर सके, एक दूसरे को कट मारेंगे तो बताओ जियो और जीवित हो रहा है कि क्या हो रहा है? जितने भी तुम्हारे युवा समूह के साथी लोग हैं उनसे यही कहना कि आज हम महावीर जयंती के दिन ये नहीं दिखाएं कि आज महावीर जयंती है, बल्कि आज से ही वही दिन शुरू प्रारंभ कर देना अपने परिणामों से कि हम महावीर को पूजने नहीं बल्कि महावीर की तरह पूज्य बनने का कार्य करेंगे। और हम तभी हासिल करेंगे जहाँ जियो और जीने दो का शब्द नारों में नहीं बल्कि महावीर स्वामी के इशारों में चलना शुरू करेंगे। क्योंकि चर्चा से हम महावीर नहीं बन सकते हैं, लेकिन चर्या से जरूर महावीर बनते हैं। और महावीर कितना असर, एक दिन पहले रामचंद्र जी की जयंती, फिर महावीर स्वामी की जयंती, फिर हनुमान जी की जयंती, ये जयंती पे जयंती मनाई जा रही है। एक से कोई महावीर की जयकारी लगाएगा, कोई श्री राम के नारे लगाएगा, कोई हनुमान के नारे लगाएगा। अरे इनके नारे लगाने वाले कभी करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनके इशारों में चलने वाली नियम से करेंगे हम जरूर कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इनके नाम की आप चुनरिया ओढ़ के बैठे, इनके नाम की माला पहन करके बैठे, इनके नाम की माला फेरे, इनके नाम की चुनरिया की जरूरत नहीं है, इनकी नजरियों पे जीने की जरूरत है। जिस दिन महावीर के, राम के, हनुमान की नजरियों में जीना प्रारंभ कर देंगे उस दिन से नियम से आप महावीर, राम और हनुमान की शैली में आ जाएंगे। और हमारा जय दर्शन भक्त बनने की प्रेरणा नहीं देता है बल्कि भगवान बनने की प्रेरणा देता है। तो जितने युवा बैठे हैं माताओं, ये मत कहना कि महाराज से क्या हम अब इसी युग में कभी किसी को राम बनते हुए देखेंगे क्या? क्या हम कभी किसी को हनुमान या महावीर या श्री कृष्ण बनते हुए देखेंगे क्या? क्या इन आंखों में कभी कोई दूसरा आचार्य विद्यासागर बन के आएगा क्या? क्या कोई आचार्य विराट सागर, आचार्य विमल सागर, आचार्य कृष्ण सागर जैसा संत दोबारा आएगा क्या? अरे अब चिंता मत करना, बच्चों के ये संस्कार देके रखना, अपनी कोख से जन्म लेने वाली संतान से इतना कह के रखना कि बेटा हमने अगर महावीर को जन्म नहीं दिया हमें कोई गम नहीं, हमने अपनी कोख से आचार्य विद्यासागर, विराट सागर जैसे संतों का जन्म नहीं दिया हमें उसका भी गम नहीं, लेकिन हमें इतना खुशी कर देना कि हमने भले ही संतों भगवंतों को जन्म लिया हो या न लिया हो, लेकिन इनकी सेवा की रक्षा करने वाले भक्तों को जन्म। और जितना भगवान अपने देव शास्त्र गुरु कर दोगे उतना भगवान आपका बनेगा। जितना आप अपने स्वामी का, अपने पिता का, अपनी माता का, अपने धर्म का, अपने कुल का, अपनी जाति का बहुमान लगेंगे, उससे कहीं गुना आपका बहुमान बढ़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर के हनुमान से मिल लेना कि तुमने अपने प्रभु राम का कितना बहुमान रखा, उन्होंने राम का बहुमान रखा। आज मंदिर मंदिर पे हनुमान की पूजा होने लगेंगे। चंदन वाला ने महावीर का बहुमान रखा, चंदन वाला का नाम आ गया है।
ऐसे गौतम स्वामी ने अपने प्रभु का बहुमान रखा तो उनका नाम उस श्रेणी में आ गया है। पद्मावती स्वामी ने अपने चंद्रगुप्त स्वामी ने अपने गुरु का बहुमान रखा तो आज उनके नाम आने लगे है। हम भी ऐसा बहुमान अपने रखेंगे कि हमारा भी नाम कम वक्तों में नहीं भक्तों में कितनी आएगा। भले ही वक्त कम हो लेकिन हम कम वक्त वाले नहीं, वक्त कम वाले किसमें है ना। तो क्या बनना है, भक्त बनना है कि भगवान बनना है। बस बेटा बंधुआ सागर वाले कितने लोग भगवान बनना चाहते हैं, कितने लोग भक्त बनना चाहते हैं। हाँ भक्त कितने लोग बनना चाहिए, जिससे भक्त बनना चाहिए। अच्छा अंशुल भैया खड़े हो जाओ, थोड़ी चर्चरी हो इसलिए तुमको उठा रहे हैं। ये बताओ कि जो औषधि होती है तो औषधि खाने के लिए खाते हो कि औषधि ना खाना पड़े इसलिए खाते हो। रोग हो जाए नहीं रोग तो है लेकिन औषधि है इसलिए औषधि को खा रहे हो कि औषधि खानी पड़ती है इसलिए खाते हो कि आगे औषधि ना खाना पड़े इसलिए औषधि खाते हो। अपने युवक से पूछ ले, सीए की पढ़ाई कर रहे थे, बड़े सोच समझ कर कर देना। और अगर तुमसे न बने तो इन सभा माताओं से पूछ लो कि औषधि क्यों खानी पड़ती है। आगे ना खाना पड़े। माताओं भैया बोल रहे हैं कि आगे औषधि ना खाना पड़े इसलिए औषधि करें, ये इनका उत्तर सही है क्या? कितनी माता इनका सपोर्ट करें? बहुत लोग जी बोले तो बोले क्या, लेकिन सत्य यही कि आगे औषधि ना खाना पड़े इसलिए आज औषधि खा रहे हैं। ऐसे ही युवा बैठे हैं, बस बेटा यही सोच के रखना और प्रभु के चरणों में भक्ति तन्मयता इतनी करना और प्रभु से कहना कि हे प्रभु मैं आपके दरबार में पुजारी भक्त बन के आया हूँ, लेकिन भक्त बनने के लिए नहीं बल्कि आगे भक्त ना बनना पड़े और मैं स्वयं भगवान बन जाऊं इसलिए आज भक्ति भक्त बन। क्योंकि समय हो गया पूज्य गुरुदेव का भी सुनना है। जब डॉक्टर बैठा हो कंपाउंडर अपनी अपनी चलाएगा तो डॉक्टर के काम का, इसलिए डॉक्टर के पास चले क्योंकि सारे रोग का निरीक्षण करने वाला कौन है? डॉक्टर कंपाउंडर तो इंजेक्शन लगा सकता है, औषधि दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। और हम जन्म मरण जैसे लोगों के ग्रसित रोगी हैं इसलिए इसका तो ट्रीटमेंट ओरिजिनल डॉक्टर ही कर सकता है, कंपाउंडर नहीं कर सकता है। तो चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनसे निवेदन करते हैं कि हम जन्म जन्म मृत्यु के रोगी आपके जन्म जन्म से एक आपने कभी हॉस्पिटल गए हो तो पहले किससे मिलना पड़ता है? गेट में कंपाउंडर ठीक है ना। तो पहले गेट में से मिलती हो तो जाकर के उससे पर्चा लिखवा दो फिर अंदर। तो हमने तो पर्चा आपका ले लिया है तो चलते हैं पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में कि आप हमारा पर्चा बना करके उस डॉक्टर के हवाले में कर दीजिए, क्योंकि कंपाउंडर पहले पूछेगा आपकी बीमारी क्या है। हम तो इतना पूछ सकते हैं आप आई कर बस, बाकी पर्चे बनाने वाले कंपाउंडर पर बैठा होता है। फिर इसके बाद डॉक्टर हाथ लगाएगा, इसलिए दोनों डॉक्टर कंपाउंडर और डॉक्टर दोनों ही होते हैं है ना। मात्र अंतर इतना होता है कि जो डॉक्टर होता है वो पूरा ऑपरेशन करता है और जो थोड़ा उससे होता है वो उसकी ट्रीटमेंट औषधि का करता है। तो दोनों डॉक्टरों के पास निवेदन करते हैं कि हमें अपनी परम औषधि और महावीर की परम औषधि का सेवन करा के हमारे जन्म जन्म मृत्यु जैसे रोगों का शमन करा के हमारा उद्धार करे। इसी भावना के साथ बोली परम पूज्य आचार्य भगवान वसत सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री गुरुचंद सागर जी महाराज की